अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर वफ़ा हियर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। आपने रिसेंट केसेस देखे ही होंगे न्यूज़ में कि निप्पा वायरस के बारे में क्या क्या लोग कह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि निप्पा वायरस ये क्या है। निप्पा वायरस इंडिया में पहले भी पाया गया था, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे उसके लिमिटेड केसेस देखे गए थे। उस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ने उस चीज़ को कंट्रोल भी किया था। अब न्यूली इंडिया में फिर से वो केसेस पाए गए हैं, लेकिन जब से ये केसेस आए हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट ने उसके लिए मॉनिटरिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन स्टार्ट कर दिया है। अच्छी बात यह है कि ये कोविड की तरह मास स्प्रेड नहीं होता। ये क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से या फिर जैसे स्पेसिफिक सिचुएशन में ही फैलता है। अच्छी बात यह है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशन फॉलो करके। अगर हमने प्रिकॉशन अच्छे से फॉलो किए तो हम इसे फैलाने से रोक सकते हैं। इट्स इन योर हैंड, इट्स इन आवर हैंड कि हम इसे किस तरीके से रोकें। तो सबसे पहले निपा वायरस होता है, जो बैट्स, चमगादड़ होते हैं और जो पिग होते हैं उनके अंदर ये ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। और जब किसी फ्रूट्स को अगर किसी बैट ने उसकी थूक लगी हो या फिर उसके हाथ लगे हो या उसने उस फ्रूट्स को काटा है तो वो हमें भी हो सकता है अगर हमने वो फ्रूट्स खाए तो जब भी आप कभी फ्रूट्स लेते हो तो उसे अच्छे से धोना है। उसे देखना है कि उसमें कोई पंक्चर मार्क्स तो नहीं है, कहीं किसी के काटने के मार्क्स तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो फल वही के वही फेंक दो। सेकंड, जो कच्चे खजूर होते हैं उसका जूस पीना बंद कर देना, उसकी जूस नहीं पीना। अगर कोई वाकई बहुत ज़्यादा बीमार है तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। एंड जो बीमार है उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से बचे। अब इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर, नौशिया, वोमिटिंग, वीकनेस, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे वायरल फीवर में होते हैं। सेकेंडली, अगर ये सीवियर होता है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है। अगर हम चाहे तो इसे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। ये हाँ, अगर आप चाहते हो कि लॉकडाउन ना लगे, अगर हम चाहते हैं कि लॉकडाउन फिर से ना लगे, हमारे देश की आबादी फिर से 50% कम ना हो, हमारी हेल्थ अफेक्ट ना हो, हम सही सलामत रहे, तो प्लीज़ इन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करें। कोई भी फल बिना धो के ना खाए। अगर कोई भी छोटा मोटा पंक्चर है तो प्लीज़ उस फ्रूट्स को फेंक दे। ऑर्गेनिक फ्रूट खाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी बेबीज़ को फ्रूट्स देने की आदत रखते हो तो उसे स्टीम करके दे। जितना भी आपसे प्रिकॉशन हो सारा चीज़ें करें। अपने हाथ को अच्छे से धोए, जंक फूड ज़्यादा ना खाए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखे। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। देखिए, प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, क्योंकि अभी तक कोई भी इसका वैक्सीन नहीं निकला है। तो बेहतर है कि हम इसे फैलने ना दें। अपने नज़दीकी सारे लोगों से ये मैसेज शेयर करें। बी सेफ का भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और सबको ये शेयर करें। थैंक यू।